बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका है मेडिकल नंबर 8। उन्होंने बोला है कि इसमें आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं, यानी इस आंसर को प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस किसको बोलते हैं? आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है, 1.2 टेबल है, मतलब कि किलो, माइक्रो, मिली, नैनो वगैरह ऐसे बहुत से लिखे हुए हैं, वो यूज़ करना है इसमें। अब सबसे पहले 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 का कोई प्रीफिक्स है वहाँ पर? नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं साथ लिख भी देता हूँ। सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 100 से डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू हो वो फिर उतने मीटर हो जाती है। बात समझ आ गई? और ये 10 की पावर क्या होती है? 100। 10 की पावर 2 होती है, ये मैं रफ अमल में बता रहा हूँ आप लोगों को। 10 की पावर 2 होती है और ये ऊपर जाएगी 10 की पावर -2। तो सेंटीमीटर को जब हम लिखेंगे मीटर में तो 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, ऐसा ही है। सेम हमने ये वही करना है वहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। सेंटीमीटर को मीटर में करना है। सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ तक बात समझ आ गई? उसके बाद 5 इंटू, अब देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो सकती हैं। 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, -2 मीटर। 5 इंटू 4 -2 2 मीटर हो गया, ठीक है। 10 की पावर 2 का कोई प्रीफिक्स है? नहीं है। 10 की पावर 3 का है, मतलब 10 की पावर 1 का भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो हम पीछे जाने का फायदा नहीं है। 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स क्या है हमारे पास? किलो, ठीक है ना। आपने अगर आपको याद नहीं, आप याद कर लें। 10 की पावर 3 का फिर क्या है जो प्रीफिक्सेस है, और के बाद 10 की पावर 3 है, वो है किलो। तो हम 10 की पावर 3 कैसे करेंगे? जब पॉइंट हम राइट से लेफ्ट तरफ लेके जा रहे हों तो पावर एक बढ़ जाती है। तो देखो इसका पॉइंट यहाँ पर है ना, कोने पे, तो एक पॉइंट पीछे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.5। ऐसा ही है। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? जब एक पॉइंट राइट से इधर चला गया है तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगा। और 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? किलो, किलो के इक्वल होता है। ये हो जाएगा 0.5। 10 की पावर 3 होता है किलो, और ये मीटर साथ वैसे लिखती है। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? ऐसे ही आपने बाकी न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। अब ये आ गया, अब यहाँ पर 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 करनी जरूरी है क्या बनाने के लिए? ये नहीं कि सिर्फ किलो ही बनाना है, हम कुछ ही बना सकते हैं, लेकिन नजदीक तरीन जो बन रहा हो। अब 10 की पावर 2 को प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ आपकी किताब पे, 10 की पावर 3 का है तो 3 बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे? ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है ना, एक पीछे लेके आएंगे, राइट से पॉइंट आएगा तो क्या बन जाएगा? 58.0। यहाँ से एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। 10 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है? किलो की इक्वल होती है। तो 58 किलोग्राम, पॉइंट के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 58 किलोग्राम। न्यूमेरिकल समझ आ गया? गुड। अभी इसकी बारी है। 10 की पावर -4 का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। अब -4 से एक कदम आगे जाओ, -5 का प्रीफिक्स नहीं होता। पीछे आओ, -3, -3 का होता है। अब 10 की पावर 3 का आप लोग लिख रहे थे किलो, और 10 की पावर -3 का प्रीफिक्स किलो नहीं होगा, वो मिली होगा। तो आपने प्रीफिक्सेस याद किए होंगे, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब देखो हमने एक प्लस करना है इसमें। अब देखो -3 बड़ा है या -4 बड़ा है? -3 बड़ा है। जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती है, मतलब कि माइनस से वैल्यू बढ़ती रहेगी और सब में कम होती रहेगी। कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये एक स्टिक है, आप इसको हाफ कर दें तो ये -1 हो गया ना, सपोज करें -1 हो गया। अब पूरी स्टिक बड़ी थी, -1 बड़ा है, स्टिक बड़ी है ना। अब इसके 3 पीसेस कर लो, -3। अब -3 बड़ा था या फिर ये -1 बड़ा था? -1 बड़ा था। अब -1 बड़ा होगा, -1000 से -1 लाख हो जाए, -करोड़ हो जाए, -1 बड़ा है, ठीक है। माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी आपके अकॉर्डिंग, वो उतनी बड़ी होगी। तो हम इसमें एक नंबर ऐड करेंगे, जब -4 + 1 करेंगे तो -3 बनेगा ना। तो एक नंबर ऐड कब होगा? जब हम पॉइंट राइट से लेफ्ट तरफ लेके आएंगे, ऐसा ही है। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, हम एक कदम पॉइंट इधर ले आएंगे, तो 4.5 इंटू 10 की पावर -4 + 1 हो जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक?
4.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, और 10 की पावर -3 क्या होता है? मिली, इसको बोलते हैं मिली। 4.5 मिली सेकेंड। अब आप एक बात गौर कीजिएगा, आपके दिमाग में एक बात आई होगी, मैंने बड़ा एम क्यों नहीं लिखा। आगे प्रीफिक्स में ये दोनों एम यूज हुए हैं। जो छोटा एम है वो मिली की इक्वल है 10 की पावर -3, जो बड़ा एम है वो कहलाता है मेगा, दिस इज कॉल्ड मेगा, वो है 10 की पावर +6। ये बात याद रखना, ये आप लोग पेपर में गलत कर दोगे। छोटी एम की जगह बड़ा एम नहीं लिख देना, पेपर में गलत हो जाएगा। बड़े एम का मतलब है मेगा 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख, और जो छोटा एम है मिली मतलब 1 से भी बहुत छोटी वैल्यू 0.0001। बात समझ आ रही है? अब ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.